जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है और इस हिंसा को रोकने के लिए वहां की सरकार ने कौन कौन सा अब तक कदम उठाए हैं। आखिर क्या कारण है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने एक्शन फोर्स को वहां पर उतारा है, इसको भी हम साथ में जानेंगे। देखिए, इन सब बातों को जानने से पहले हम थोड़ा मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो मणिपुर है, यह भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। देखिए, भारत का ये हम पूर्वी हिस्सा को यहाँ पर काट कर है। ये देखिए मेघालय है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है और ये देखिए मणिपुर है, यही मणिपुर है और इसका सीमा इधर म्यांमार से सटता है। तो देखिए, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य यहाँ की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में मतलब कि अलग है। देखेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य में अधिकतर जो है पहाड़ी इलाका है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे ये मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे त्रिपुरा हो, कोई हो, यहाँ के अधिकतर इलाका जो पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अधिकतर आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं। देखिए, हमें मौलिक अधिकार में कहा गया कि हम भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इन पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, ऐसा ऐसा कहा कि विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, लेकिन यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ के कानून व्यवस्था अलग है। तो देखिए, मणिपुर में अब हम जानते हैं कि हिंसा का क्या कारण है। देखिए, मणिपुर में हिंसा का कारण, देखिए मणिपुर में जो है एक समुदाय रहती है जिसका नाम है मैतेई समुदाय। ये देखिए, मणिपुर में 53% जो है मैतेई समुदाय रहती है। और देखिए, ये जो मैतेई समुदाय है ये घाटी में निवास करती है। इसके अलावा मणिपुर में और भी जनजातियां रहती है, आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे नागा जनजाति और कुकी जनजाति। नागा और कुकी जनजाति जो है मणिपुर के जितना इलाका है, मणिपुर के कुल इलाका का 90% का इलाका इनका है। किनका? नागा और कुकी जनजाति का। और ये पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। मणिपुर में एक कानून व्यवस्था है जिसके तहत कहा गया कि केवल आदिवासी लोग ही पहाड़ी क्षेत्र में मतलब कि बच सकते, वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाएंगे। देखिए, अन्य राज्यों की तुलना में जो मणिपुर की स्थिति अलग होगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ का स्थिति जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ का आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ के लिए अलग कानून बनाना ही पड़ता है। तो मणिपुर में कानून है जिसके तहत कहा गया है कि जो एसटी होंगे, आदिवासी लोग, वो केवल पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें भी मतलब कि हमें भी जनजाति का दर्जा दो। इनका कहना है कि मतलब कि ये देखिए, जो ये नागा और कुकी जनजाति है ये इनके क्षेत्र में रह सकती है, लेकिन ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं ये पहाड़ी इलाके में नहीं रह सकते। और देखिए, ये जो है 53% इनकी जनसंख्या है और ये जो है 90% इनका इलाका है। देखिए, ये 53% मैतेई समुदाय का ये इनकी जनसंख्या कुल है, लेकिन ये पूरा जितना मणिपुर राज्य है, मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 90% इलाका पर इनका है, नागा और कुकी जनजाति का मतलब निवास स्थल है। इनका संख्या 53%, जबकि इनका केवल 10% है। और इस कानून व्यवस्था के तहत कहा गया है कि ये जो नागा और कुकी जनजाति है ये घाटी क्षेत्र में रह सकते हैं, लेकिन ये जो है मैतेई समुदाय यहाँ पर नहीं रह सकते। तो यहाँ पर एक पहला मुद्दा हो जाता है। इनका कहना है कि हमें भी जनजाति का दर्जा दो, ताकि हम भी, हमारी जनसंख्या इतना है, हम भी स्वतंत्र रूप से पहाड़ी इलाकों में बच सकते हैं और यहाँ पर घाटी में भी बच सके। तो देखिए, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। जो आदिवासी समूह है वहाँ के, देखिए आदिवासी समूह का हमारे जो मौलिक अधिकार में बहुत सारे अल्पसंख्यक जो हैं उनके लिए छूट दिए गए हैं, जैसे उनका शिक्षण संस्थान हो, इनमें सबकी इनकी भागीदारी पूर्ण रूप से। लेकिन ये इनका कहना है कि ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मणिपुर के देखिए, मणिपुर में म्यांमार के कुछ लोग आ जाते हैं और इनके क्षेत्र पर आक्रमण मतलब इनके क्षेत्र में रहने लगते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इनका केवल 53% जनसंख्या है, ऊपर से और लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं। तो आप समझ ही रह रहे हैं, इधर इनको मणिपुर के कानून के तहत कहा गया है कि ये जो है पहाड़ी इलाके में नहीं रह सकते, केवल घाटी इलाके में रह सकते हैं। तो आप समझिए, एक तो इनका जनसंख्या इतना है और इनको पहाड़ी क्षेत्र में नहीं रहने दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर के कानून के तहत ऐसा कहा गया है। लेकिन कुकी और नागा जनजाति है, इनके क्षेत्र में रह सकती है, उधर से म्यांमार से भी कुछ लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर मणिपुर के जो है इन आदिवासियों के समझ, जो मैतेई समुदाय, इनके समझ बहुत ही चुनौतियां हैं। तो जिसके कारण वहाँ के जो है, देखिए एक है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने, इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है आदिवासी एकता मार्च। आदिवासी एकता मार्च में ये जो आंदोलन चला रहे थे, इसी बीच हिंसा होगी। अब इसी हिंसा का परिणाम हो रहा है, और समझिए पूरा मणिपुर में हिंसा फैल गया है। और मणिपुर के 8 जिलों में देखिए, 8 जिलों में पूरी तरह से जो हिंसा समझिए चरम उत्कर्ष में है। यहाँ की हिंसा समझिए रफ्तार पकड़ लिया है और यहाँ के इस स्थिति को देखते हुए वहाँ के राज्य सरकार ने
5 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इसके अलावा वहां पर इन हिंसा को रोकने के लिए असम राइफल को भेजा गया है, जिसमें 34 असम राइफल है। और इतना समझिए स्थिति बिगड़ गई है कि वहाँ के गृह मंत्रालय ने अपने एक्शन फोर्स को उतारा है, एक्शन फोर्स की कंपनियों को उतारा है, वहाँ के भी सेना की कंपनी उसको भी उतारा गया है। और ऐसा सुनने में है कि जो राज्यपाल है वहाँ के, उसने सरकार को आदेश दिया कि जो भी हिंसा कर रहे नहीं मारे उसको देखते ही उसको गोली मार दिया जाए। और यहाँ पर जो है धारा 144 को लागू कर दिया गया, धारा 144 को लागू कर दिया। अब मोटे तौर पर समझे कि आखिर यहाँ पर हिंसा क्यों है, तो ये देखिए, ये जो मैतेई समुदाय है, ये अपने पैतृक इनका जो स्थान है इस पर अतिक्रमण के लिए, मतलब कुकी और नागा जनजाति को उनके क्षेत्र में रह सकते हैं, लेकिन वो बाहर के क्षेत्र में नहीं जा सकते। इनकी जनसंख्या समझिए उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यह सीमित क्षेत्र में रहते हैं। तो यही मोटा मोटी इसका कारण है। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।